नाज़रीन किराम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से सही सलामत वापस तशरीफ़ ले आए तो नमरूद और उसके लोग बड़े हैरान भी हुए और परेशान भी। इस मौके पर नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने अपने उस रब को देखा भी है कि वो कौन है और कहाँ रहता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये क्या मुश्किल है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने अपने दो गुलामों को दरबार में बुलाया, उनमें से एक को कत्ल और दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखो, मैंने एक को मार दिया और दूसरे को ज़िंदगी दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी बेवकूफ़ी की बात सुनकर फरमाया, मेरा अल्लाह तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। फिर नमरूद ने कहा कि तेरे साथ दूसरा आदमी कौन था? फरमाया, वो मेरे रब ने साए का फरिश्ता मेरे साथ कर दिया था ताकि मेरी वहशत दूर करता रहे। नमरूद ने कहा कि मैं तेरे माबूद के लिए कुछ कुर्बानी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी कुदरत का ज़हूर तेरे मामले में देख लिया है। मैं उसके नाम पर 4000 गायें कुर्बान करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तू मेरा मज़हब इख्तियार नहीं करता, मेरा रब तेरी कुर्बानी कबूल नहीं करेगा। नमरूद ने कहा कि मैं अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकता, हाँ, कुर्बानी ज़रूर करूँगा। चुनांचे उसने 4000 गायें कुर्बान की और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कोई तारुज़ नहीं किया। तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम हातिम हज़रत ज़हाक रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि जिब्रील अमीन भी आप अलैहिस्सलाम के साथ आग में थे और आप अलैहिस्सलाम का पसीना पोंछ रहे थे। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम आग में डाले गए तो 16 साल के थे, और एक और रिवायत में है कि उम्र मुबारक 40 या 50 साल थी। तारीख़ इब्नुल असीर ने भी बइख्तिलाफ़ अल्फाज पूरे वाक़े को नकल किया है और ये भी लिखा है कि नुसरत इलाही का ये मंज़र देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग ईमान ले आए। उनमें लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान, नाखून बिन तारिह और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी शामिल थी। तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र ने अपनी तमाम ज़िंदगी में मुँह से कोई अच्छा कलिमा निकाला तो वो ये था कि जब उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के बाद ये मंज़र देखा तो बोला, ए इब्राहीम, तेरा रब वाकई अजीम है। तारीख़ुल याकूबी में यूँ लिखा है कि आग आप अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई, वो आपको ज़रर नहीं देती थी। नमरूद ने कहा कि जो शख्स माबूद बनाए तो उसे चाहिए कि इब्राहीम के माबूद की तरह बनाए। नमरूद कौन था, इसकी कतई असलियत के बारे में इख्तिलाफ है। इब्न कसीर कहते हैं कि नमरूद बिन किनान हज़रत इब्राहीम के दौर में बाबिल का बादशाह था। कुरान मजीद में नमरूद का नाम सराहत के साथ बयान नहीं हुआ, लेकिन सूरह बकरा और सूरह अंबिया में उसका जिक्र आया है। वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती राइज थी। उसका शजरा नसब यूँ बताया गया है, नमरूद बिन किनान बिन कोश बिन नूह। ताहम कुछ दूसरे इस तरह बयान करते हैं, नमरूद बिन फालेह बिन सालेह बिन अरफख्शद बिन साम बिन नूह। मुस्लिम शख्सियात के इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में जिस शख्स ने सबसे पहले हुकूमत की बुनियाद डाली वो किनान बिन हाम बिन नूह था। किनान ने दरियाए दजला और फुरात के ज़ेरी इलाके हिस्से पर बाबिल नामी शोहर आफाक शहर की बुनियाद रखी। ये शहर 18 मुरब्बा मील पर आबाद हुआ। 250 फीट शहर पनाह बनाई गई। 431 अलग अलग टुकड़ों में यूँ तकसीम किया गया कि हर टुकड़ा बजाय खुद एक मुस्तहकम कते की हैसियत रखता था। हमला आवरों को रोकने के लिए 250 बुर्ज तामीर हुए जिनमें मुसल्लह लश्कर मौजूद रहता था। किनान के मरने के बाद उसका बेटा हासिद तख्त नशीन हुआ। वो अपने वक्त का जाबिर बादशाह था जिससे लोग खौफ खाते थे। बेपनाह दौलत लाओ लश्कर के साथ रूए ज़मीन पर यह जालिम और मुतकब्बिर बादशाह नमरूद के नाम से मशहूर हुआ। बाज़ मौर्रखीन ने कहा कि बाबुल पर नमरूद और उसकी नस्ल ने 700 साल और कुछ महीने हुकूमत की, और ये कि नमरूद ने
किब्र और नाफरमानी की तमाम हदूद फलांग कर दावा उलूहियत कर रखा था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहिफाजत निकले तो अपना इलाका छोड़कर चले गए। उधर नमरूद ने यह कसम उठाई कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माबूद को तलाश ज़रूर करूँगा। तो उसने 4 परिंदे मंगाए, उन्हें गोश्त और शराब से पाला, यहाँ तक कि वो खूब मोटे ताज़े और बड़े हो गए। उन्हें एक ताबूत में डाला और खुद भी उसमें बैठ गया। ताबूत आसमान की तरफ बुलंद हुआ, जहाँ पहाड़ उसे चोटियों की तरह नजर आए, और देखा कि ज़मीन को समुंदर ने घेरा हुआ है और बुलंद हवा को अंधेरे ने घेर लिया। उसने वहाँ से नीचे गोश्त फेंका जो तड़क कर पहाड़ों पर आ गिरा, और पहाड़ ये मंजर देखकर घबरा गए। करीब था कि वो अपनी जगह से हिल जाते, लेकिन हिले नहीं। इसी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में यूं इशारा फरमाया, उन्होंने बड़ी बड़ी तदबीरें की और सब तदबीरें खुदा के यहाँ लिखी हुई हैं, गो उनकी तदबीरें इतनी सख्त थीं कि उससे पहाड़ भी हिल जाएं। फिर उसने एक ऊंचा मीनार तामीर करवाया ताकि उस पर चढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माबूद को देख सके, लेकिन बिल आखिर खुदा का हुक्म उसके सतूनों पर आ पहुंचा और वो मीनार उनके ऊपर गिर पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 मरतबा उसके पास फरिश्ता भेजा कि ईमान ले आओ तो तेरी बादशाहत बरकरार रहेगी। इनकार पर 3 दिन की मोहलत मिली। उसने अपने लोगों और जमातों को जमा किया। अल्लाह करीम ने मच्छरों का एक लश्कर भेजा जो उन सब का गोश्त खा गए और खून चूस गए। एक मच्छर बादशाह की नाक में घुसा और 400 साल तक अंदर रहा। उसकी तकलीफ कम करने के लिए नमरूद को जूतों से मारा जाता था। नमरूद की हुकूमत 400 साल तक कायम रही। इब्न कसीर बहवाला हज़रत ज़ैद बिन असलम रिवायत करते हैं कि अल्लाह करीम ने 3 मरतबा फरिश्ता भेजा। इनकार पर फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना लश्कर जमा करो और मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मच्छरों का एक लश्कर जर्रार भेजा जिसने सूरज की रोशनी को मांद कर दिया। मच्छरों ने उसकी फौज को खाया, खून पिया, और जो खुदाई दावेदार थे हड्डियों के ढांचे बन गए। एक मच्छर मगरूब बादशाह की नाक में घुस गया और 400 साल तक उसे अजियत देता रहा। लोहे की सलाखों के साथ उसे मारा जाता था हत्ता कि वो मर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपने बाप तारिख, नाहूर बिन तारिख, उनकी बीवी मलका बिनते हारान, लूत बिन हारान और अपनी ज़ौजा सारा अलैहिस्सलाम को लेकर कलदानीन की सरजमीन से हिजरत करके हीरान चले गए। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने नजात दी आप और लूत को उस सरजमीन की तरफ हिजरत का हुक्म जिसे हमने बाबरकत बनाया था तमाम जहान वालों के लिए। तफसीर दुर्र मंसूर में बहवाला इमाम इब्न शैबा और अबू मालिक है कि इससे मुराद सरजमीन शाम है। इमाम इब्न असाकिर, इब्न अबी हातिम बहवाला, इब्न अबी काब भी यही कहते हैं। फजीलत सरजमीन शाम में इमाम इब्न असाकिर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रिवायत किया है कि शाम में 1700 अम्बिया की कबूर मौजूद हैं, और दमिश्क आखिर ज़माना में जंगों से लोगों के लिए पनाहगाह होगा। इमाम बगवी कहते हैं कि इससे मुराद शाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बरकत अता फरमाई, सरसब्जी, कसरत अशजार, कसरत फल और नहरों के साथ उन बरकतों में से कि उनकी नस्ल से बहुत से अम्बिया को मबूस फरमाया। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ मुबारक कहने की वजह ये बताते हैं कि वहाँ शीरी पानी की कसरत है और सखरा बैतुल मक़दस के नीचे से एक चश्मा जारी है। इब्न जरीर कहते हैं कि सरजमीन शाम ही को अर्ज़ महशर कहा जाता है। क़यामत के दिन लोग यहीं जमा होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं उतरेंगे और दज्जाल कज़्ज़ाब भी यहीं हलाक होगा। अबू क़ुलाबा रज़ियल्लाहु ताला ने एक हदीस यूँ बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि फ़रिश्ते किताबों का ढेर उठा कर लाए और शाम में रख दिया। मैंने उसकी ये ताबीर की कि जब फितने फैल जाएंगे तो ईमान शाम में होगा, और एक दिन खुतबा में यूँ इरशाद फरमाया,
ایک جماعت شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں ہوگی۔ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے لیے ان میں سے ایک جگہ منتخب کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم شام میں رہنا کہ اللہ رب العزت میرے لیے شام اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے ضامن ہو گئے ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔